हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 22 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पे जिंगसी का असिस्टेंट जिंगसी के साथ जो कुछ भी हो रहा होता है उसके घर में वो सारा फुटेज जियान और उसके बेस्ट फ्रेंड को दिखा देता है। यहाँ पर जियान का बेस्ट फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हारे बॉस तो सच में मास्टरमाइंड निकले, देखो बेकार तुम उनके ऊपर शक कर रही थी, अब तुम उनकी चिंता मत करो, वो ठीक है। तो यहाँ पर जियान थोड़ी सी सैड रहती है। उसके बाद यहाँ पर जिंगसी का असिस्टेंट जियान को बोलता है कि जियान मुझे पता है आपने ही बॉस को सेंशी और लिन्यू की वीडियो भेजी थी, है ना। पिछले एपिसोड में जो मैंने बताया था कि सेंशी और लिन्यू जो भी बात करते हैं वो एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और वो रिकॉर्ड जियान ही करती है, तो यही बात वो बोल रहा होता है। तो यहाँ पर जियान बोलती है कि हाँ मैंने ही भेजा था। उसके बाद यहाँ पर जिंगसी का असिस्टेंट बोलता है कि मुझे पता है कि आप बॉस की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, तो चलिए आप एक बार बॉस से मिल लीजिए। तो यहाँ पर जियान बोलती है मुझे जिंगसी से नहीं मिलना है और आप भी उन्हें मत बताइएगा कि मैं यहाँ पर आई थी। तभी यहाँ पर जैसे ही जियान वापस जा रही होती है उसे वही क्रिमिनल दिख जाता है जिसके हाथ पर जलने का निशान था। जैसा कि जिंगसी ने उसे बताया था कि उसके मॉम का जब एक्सीडेंट हुआ था ये आदमी वहीं पर था, यानी कि ये एक्सीडेंट वगैरह सारा यही आदमी ने कराया था। तो ये चीज जियान को याद आता है और जो हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जियान जैसे ही वो आदमी को देखती है वो समझ जाती है कि ये वही क्रिमिनल है, तो वो उसे रोकती है और बोलती है कि तुमने बहुत मदद कर दी शेंसी की और मैंने ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया है, अब तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते। तो जैसे ही वो आदमी ये बात सुनता है वो डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है और यहाँ पर जियान और उसका बेस्ट फ्रेंड भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर वो आदमी भाग जाता है और जियान और उसका बेस्ट फ्रेंड उसे नहीं ढूंढ पाते। तो यहाँ पर वो उसका बेस्ट फ्रेंड उससे पूछता है कि वो आदमी कौन था और हम लोग उसके पीछे से क्यों भाग रहे हैं। तो यहाँ पर जियान उसे बताती है कि वो जिंगसी का 10 साल पुराना दुश्मन है, उसने ही जिंगसी के मॉम को मारा है, हमें उसे जाने नहीं देना है, हमें उसे किसी भी हालत में खोजना होगा। यहाँ पर तभी जियान के पास वो वर्ड्स आते हैं और उसे बोलते हैं तुम्हारे पास तो इतना अच्छा स्मेल पावर है, वो आदमी यही है, कहीं पर भी नहीं भागा है, तुम उसे स्मेल करके पता कर सकती हो कि वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर जियान उस आदमी का जो परफ्यूम रहता है उसे ऑलरेडी पहले ही स्मेल कर लेती है, तो उस स्मेल की मदद से वो पहचान जाती है कि वो आदमी तो उसके पीछे ही खड़ा है और वो उस क्रिमिनल को देख लेती है और फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि देखो वो वहां पर खड़ा है, चलो चल के जल्दी से उसे पकड़ते हैं। और फिर जैसे ही वो उसके पास जाते हैं वो क्या करते हैं उस आदमी को एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाए और वो दुकान वाले लोग को बोलते हैं कि इन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और ऐसे बोल करके वो उस आदमी को किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद तभी यहाँ पर जियान अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलती है कि जल्दी से जिंगसी को कॉल करो और उसे बताओ कि हमने उसके दुश्मन को पकड़ लिया है। और उसके बाद यहाँ पर जियान खुश हो जाती है कि फाइनली जिंगसी को उसका दुश्मन मिल गया और ये बोल के वो वहां से चली जाती है और यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड जिंगसी को कॉल करके सब कुछ बता देता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर जियान जाने लगती है वो अपने सामने जिंगसी को देखती है और यहाँ पर जिंगसी जियान के पास एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि जो कुछ भी जियान के साथ हुआ वो उसने क्यों किया। तो यहाँ पर जियान उसे देखते ही बोलती है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा बदला तो पूरा हुआ, तुम्हारा दुश्मन पकड़ा गया है। तो यहाँ पर जिंगसी उसे बोलता है कि जियान मेरे साथ वापस घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है बट जियान यहाँ पर उसका हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है कि जिंगसी अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर जिंगसी से बोलता है कि जियान मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं या ना बताऊं तुम हमेशा मेरी साइड रहोगी और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं तो तुम्हें भी खतरा हो जाए। तुम्हें तो पता ही है कि शेंसी कितना खतरनाक आदमी है, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता और मैं तुम्हारी जान को रिस्क में नहीं डालना चाहता था। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है मुझे पता है कि आप मुझसे कभी भी ब्रेकअप करना नहीं चाहते थे और आपको स्टार्टिंग से पता था कि लिन्यू फेक है ना। तो यहाँ पर जिंगसी बोलता है हाँ मुझे पता था कि लिन्यू फेक है। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है और मैं नहीं चाहती कि आप हमेशा इस सोच में रहो कि आप अपने जीवन की कुछ भी सच्चाई मुझे बताओगे तो मेरी जान रिस्क में होगी। इस तरह से मैं नहीं चाहती कि आप हमेशा मेरे बारे में टेंशन लो, मैं चाहती हूँ आप अपनी जिंदगी जियो ना कि मेरी टेंशन लो और हम लोग दोनों का रिलेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, इससे बेहतर है कि हम अपना रिश्ता यहीं खत्म कर दे। तो यहाँ पर जिंगसी से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा भी तुम सोच रहे हो, अब से मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जियान उसे बोलती है कि मुझे पता है कि आपके पास थाउजेंड्स रीजन होंगे ये बोलने का कि आप मेरे अच्छे के लिए मुझे नहीं बताए थे, बट मैं ये सब नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि आप बार बार मुझे आकर के चीज़ों को एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पर जिंगसी उसे फिर से सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया और तुम्हें इस तरह से झूठ बोला। तो यहाँ पर जियान बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं और वो उसे बताती है कि वो इस सिटी को छोड़कर और उसको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और वो कहीं ऐसी जगह जाना चाहती हो जहाँ बहुत शांति हो और वो अपने मन की कर सके। और ये बोल के वो जैसे ही जाने लगती है जिंगसी उसे रोकता और बोलता है कि जियान प्लीज मुझे छोड़कर
छोड़कर मत जाओ। और यहाँ पर जियान अंदर ही अंदर सैड रहती है क्योंकि वो भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, बट उसे जाना होता है। और वो बोलती है जिंगशी अब यही बेहतर होगा कि हम लोग दोनों एक दूसरे को भूल जाए। और जैसे ही वो ये बात बोलती है जिंगशी आकर के उसे हक करता बोलता है कि प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ और ऐसी बातें मत करो। ये बोल के वो उसे बहुत जोर से हक करता है, बट जियान फिर भी उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंदर से टूट गई होती है और वो वहां से उसे छोड़कर चली जाती है। और यहाँ पर जिंगशी उसे बोलता है कि प्लीज मत जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बट वो ये चीज नहीं सुनती और वो बेचारा रोने लगता है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिंगशी का असिस्टेंट उसे आकर के बोलता है बॉस हॉस्पिटल से कॉल आया था, सेंशी का नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो गया है और अभी वो किसी को भी पहचानने की हालत में नहीं है। तो यहाँ पर जिंगशी बोलता है जो हुआ उसके साथ अच्छा ही हुआ, वो यही डिजर्व करता था। और बताता है वो कि आपको जिसने कॉल किया था वो जियान का बेस्ट फ्रेंड था, उसने ही उस किलर को पकड़ा था और किलर और लिन्यू दोनों ही पुलिस स्टेशन में है। जिंगशी से बोलता है कि ठीक है, हमारे तरफ से भी एक लॉयर हायर करो और ये मेक श्योर करना कि वो दोनों जेल से ना निकल पाए। तो यहाँ पर जिंगशी का असिस्टेंट उसे बोलता वैसे बॉस एक बात पूछो, आप क्या सच में जियान को इसी तरह से जाने देना चाहते हैं? प्लीज उन्हें रोक लीजिए। तो यहाँ पर वो बोलता है कि अभी उसे जाने देना ही सही रहेगा, बट यहाँ पर अंदर ही अंदर जिंगशी तो बहुत सैड रहता है जियान के चले जाने पर। फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।